सरोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः, श्री भौमाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन का योग बन रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ कर सकता है आपके लिए। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, जस्टिस वाली राशि है, न्याय वाली राशि है और आपका एक स्वभाव है कि हर चीज़ को न्याय के अनुसार तोलना, किसी के साथ भी गलत ना होने की भाव रखना, ये आपके मनोमस्तिष्क में आमतौर पर यदि आपका लग्न राशि प्रभावी है तो इस प्रकार का आपका मनोमस्तिष्क हो सकता है कि हर चीज़ को बैलेंस, हर एक के साथ में न्याय करने की प्रयास करो। लेकिन समस्या यह है कि आप हर एक के साथ न्याय करने की बात करते हैं लेकिन खुद के साथ भी उतनी बढ़िया न्याय कर नहीं पाएंगे, ये विडंबना आपके साथ बनी रहेगी। तो ऐसे में अब मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज बहुत वर्षों बाद इस प्रकार का योग बना रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय तक मंगल रहेंगे अस्त। अस्त का मतलब है निस्तेज रहेंगे, मंगल शक्तिहीन हो जाएंगे, मंगल की शक्ति कम हो जाएगी, उसका प्रभाव विशेष प्रकार से नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होगा। ऐसे में मंगल क्या कुछ कर सकते हैं आपको समझने की आवश्यकता है। आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि मंगल का जो परिवर्तन का योग चल रहा है, अस्त हो जाएंगे, सूर्य के 17 डिग्री के सन्निकट आ जाएंगे। 17 डिग्री में मंगल अस्त हो जाते हैं और जब तक 17 डिग्री में इधर या उधर रहेंगे तब तक वो अस्त ही रहेंगे, यानी दिखेंगे नहीं, उनका प्रभाव शून्य दिखाई देगा। ऐसे में मंगल का प्रभाव जो है वो विशेष तौर पे आपको समझ लेना चाहिए आपकी राशि में क्या पड़ने वाला है। मंगल साक्षात शिव के अवतार वीरभद्र हैं, जो भगवान के पसीने से पृथ्वी पर गिरने से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था। उसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से वो आकाश मंडल में थे। मंगल का जन्म माना जाता है अंगारक चतुर्थी के दिन, मंगलवार और चतुर्थी का जब हो संयोग हो तब मंगल वीरभद्र हैं, धरती पुत्र हैं और भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो मंगल बहुत शुभ ग्रह है, मंगल कारक ग्रह हैं, इस बात का ध्यान रखें। मंगल साहस के प्रतीक है। तो कुछ लोग मंगल के लिए विभिन्न प्रकार की बातें उत्पन्न करते हैं कि मंगल सेनापति हैं, साहस के प्रतीक हैं। अगर मंगल कमज़ोर हो जाए तो यानी आपका साहस आपका साथ छोड़ सकता है, आपकी हिम्मत थोड़ी कम हो सकती है, आपके अंदर जो आगे बढ़ के काम करने की इच्छा है वो कम हो सकती है, भाग्य के खेल बिगड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मंगल आपकी राशि के अनुसार से कहाँ के स्वामी हैं? सप्तम के और द्वितीय के। सप्तम भाव विशेष तौर पे दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, जीवन साथी का भाव माना जाता है, व्यापार का भाव माना जाता है। वहीं द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का भाव माना जाता है, व्यापार का, ट्रेडिंग का भाव माना जाता है और तो और मारक भाव भी माना जाता है। आपका विशेष तौर पर मार्केश मंगल है, ऐसा भी ग्रह योग दिखाते हैं। और द्वितीय स्थिति में तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए मंगल के अनुसार से। तो इन दिनों सबसे पहले तो ध्यान रखें, गाड़ी वाड़ी बहुत सोच समझ के चलाएं, सावधान चलाएं। आप आलस आ सकता है, थोड़े से हल्की सी कुताही बरतने से नुकसान हो सकता है आपके विशेष तौर पे साहस का प्रतीक। और मंगल विशेष तौर पे हल्का सा यदि आलस आ गया तो कहीं ना कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं नींद आ गई हल्की सी, कुछ ना बिगड़ जाए, ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपकी चीज़ों में अलर्टनेस कम होने की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान का योग बन सकता है। ये मंगल का प्रभाव आपके लिए है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपने महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान करें। इन दिनों विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगल का ये प्रभाव करीब 115 दिन तक रहेगा, 4 महीने मान लीजिए करीब करीब। और वहाँ आपके साहस पर, आपके संपर्कों में कहीं ना कहीं सेंध लगा सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। आपको विशेष तौर पर कोशिश ये करनी है कि आप अच्छे लोगों की सेवा, गरीब लोगों की सेवा करें, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते रहेंगे तो बहुत सुंदर होगा। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। मंगल आपके संपर्कों में आप के प्रभाव को बड़े लोगों के बीच में नेगेटिव कर सकते हैं। जो बने बनाए काम है वहाँ बिगाड़ सकते हैं, आपके प्रभाव को शून्य कर सकते हैं। आपकी अच्छी सेंध को, अच्छी जो आपका जो पर्सोना बना हुआ है लोगों के बीच में, उसको खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संबंधों को ठीक रखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे कोई प्रश्न चिन्ह लगने के योग बन सकते हैं, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना है। गरीब परित्यक्त स्त्रियों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। किसी कोई रास्ते में कोई भिक्षुक मिल जाए तो उसको कुछ जो अपने सामर्थ्य कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका थोड़ा अभिषेक कर लिया कीजिए। ये बहुत सुंदर उपाय है, इसके द्वारा मंगल का प्रभाव, आप नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक मंगल जो है वो तुला राशि में रहेंगे। आपकी मेन मुख्य राशि, आपके लग्न में उसका प्रभाव उत्पन्न रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, आपके दांत संबंधी रोग दे सकते हैं। सबसे पहले तो दांतों का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। अननेसेसरी के दांतों के संबंध, पेट ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए।
आपको व्यापार में कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग दे सकते हैं, तो व्यापार को ठीक रखने के लिए आपको लगातार अलर्ट रखना पड़ेगा अपने आप को। आपकी भाषा में कोई नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए, कोई दुस्साहस भरा कार्य आपको नहीं करना चाहिए, दुस्साहस वाले कार्य की तरफ आपको बढ़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ फक्कड़ किस्म के लोग होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा ना रहिएगा। जिनको कोई दिन दुनिया की कोई चिंता नहीं रहती ना, अरे कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जैसे फक्कड़ साधु टाइप के लोग हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हानिकारक रहेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भाइयों का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। तुला राशि वालों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाइयों का स्वास्थ्य बिगड़ने के योग बन सकते हैं, आपके संबंध उनके साथ खराब हो सकते हैं, आपके कारण से वो आपका जो प्रभाव है उन पर भारी पड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या किया जाए? उपाय है, बिल्कुल चिंता ना करें। मंगल हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये सब कर आप अपने इस कष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ध्यान, सबसे पहला बात ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो नित्यपति हनुमान जी का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोज़ एक दिया हनुमान जी के समक्ष, पान हनुमान जी को भोग लगा दें, चूरमे का भोग लगा दें हनुमान जी को। ये सारे उपाय करिए। बिल्कुल आप बिल्कुल अपने आप को कह सकते हैं कि उसका निष्प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के योग बना सकते हैं। 17 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक मंगल आपके मारक भाव में चलेंगे, द्वितीय भाव में चलेंगे। ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। जो लोग आपको कहते हैं कि आपके आने से हमारे काम बन जाते हैं, ऐसे में वो लोग नेगेटिव हो सकते हैं। बोले भाई इसका नेगेटिव प्रभाव है, यानी आपके ओरा में ऐसा नेगेटिव प्रभाव हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि आपका सानिध्य प्राप्त करके उनको थोड़ा नुकसान हो गया। तो ये भाव आ सकता है, ये आपको एंजाइटी बढ़ा सकता है आपके अंदर। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, कोशिश करें ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा काम, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। इस दौरान सूर्य भी द्वितीय भाव में आ जाएंगे। जितना आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, जितने अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, उतना आपकी किस्मत आपको साथ देगी। ये सबसे बढ़िया उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, ये सुंदर रहेगा। आपको ध्यान रखते हुए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अपने धन को बहुत सावधान, लोन संबंधित बचने का प्रयास कीजिएगा। आपकी सेविंग्स कम हो सकती हैं मंगल के अस्त होने के कारण से, ये योग बन सकता है। तो इन सब चीज़ों के निमित्त हमने उपाय बताया है, आप उसको करिए। नित्यप्रति आपको लाभ प्राप्ति के कष्ट से दूर करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर अपने सबसे अंदर पॉजिटिविटी, नेगेटिव विचारों को त्यागने का प्रयास करें। लोग साधु चलत बाजार में ना को कहा, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक खसार। जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, आप अपनी चाल में मस्त रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। तो आपके सबसे श्रेष्ठ उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें। मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया कीजिए। ये उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद 28 दिसंबर से लेकर करीब 16 जनवरी तक मंगल जो है परिवर्तित होकर धनु राशि में चलेंगे। और ऐसे में ये मंगल का प्रभाव आपके लिए बड़ा विचित्र प्रकार का रहेगा। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव गलत हो सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, आपकी स्किन डिसीज, रक्त संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे में अपने विशेष तौर अपने को मोटिवेट रखना है। ये पराक्रम भाव है, और ऐसे में मंगल यहाँ पराक्रम में कमी लाने के योग बना सकता है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप जबरदस्ती दुस्साहस कर सकते हैं, जाकर किसी अपने औकात से बड़े व्यक्ति के साथ बैल से भिड़ सकते हैं, यानी अपने आप मुसीबत को दावत खुद दे सकते हैं। इन सब दुस्साहस करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पे ध्यान रखने का आपको प्रयास करें, नहीं तो कुछ दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप कोशिश ये करें। नित्यपति हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ इसमें करने का प्रयास कीजिए। इसका प्रभाव फिर आप नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रभाव पड़ रहा है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। इन सब के अनुसार से चलेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके ग्रहों का प्रभाव, देखिए ज्योतिष यही समझाता है कि आपके अनुसार क्या कुछ होने के योग हैं, कैसे आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपकी राशि तो हमने बता दी, लेकिन आपकी जन्मपत्री में क्या योग बने हुए हैं, मंगल किस स्थिति में कैसे है, उन सबको भी विचार अच्छे से करने के बाद समझ लेना चाहिए और फिर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहे हैं तो नीचे फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध के अपनी क्वेरीज को शांत कर सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं।
और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।